से कहने लगे कि हमारे यहां 18-18 घंटे लाइट नहीं होती, और बात कहां की कर रहा हूं, अंदरून सिंध की सख्त तरीन गर्मी। अच्छा, अगर गर्मी ना हो तो आम आपके पास कैसे पहुंचे? आप जैसा माहौल हो, आम कैसे पके? दुनिया कह रही है गर्मी है, गर्मी है। अल्लाह वाले, गर्मी होगी तो खजूर पकेगी, गर्मी होगी तो आम पकेगा। उस करीम ने अपना निजाम, और अगर गर्मी हो जाए तो यहाँ आड़ू भी जल जाए, खुबानी भी जल जाए, आपकी पट्टी में जो फल हैं, अल्लाह ने हर चीज का तवाजुन रखना है, तवाजुन रखना है। सब तो 18 घंटे लाइट ही नहीं होती, बिजली नहीं होती। कहने लगे मैं बड़े सुकून से सोता हूं, सारे चीखते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, फलां करते हैं, मैं सुकून से पसीना पसीना उठता हूं, बेहतरीन पुरसुकून नींद। कहने लगे फिर मुझे छेड़ते हैं, खींचते हैं, उठ तू क्यों सो रहा है, हम अगर अपनी जरूरत तो फिर तू क्यों सोता है? कहा मैं वहां मुलाजमत करता था, हमने एक कमरा लिया हुआ था, 3-4 अफराद थे, मैं सुकून से सो जाता था, वो सो नहीं सकते थे। आखिर एक दिन मुझसे पूछने लगे, अब राज सुनिएगा जरा, सुकून का राज। एक दिन मुझसे पूछने लगे तू सुकून से सोता है, क्यों सोता है? इस सुकून की वजह। कहा मेरे पास एक राज है, वो राज ये है, जो सूरत मुल्क पड़ेगा वो कब्र में सुकून से सोएगा। जो सूरत मुल्क सदियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों अब्दुल अबद की जिंदगी है, उस पे सुकून दे सकती है, वो सूरत मुल्क चंद घंटों के बिस्तर की नींद पे सुकून नहीं दे सकती। वो कहने लगे कि मैं, मुझे सुकून नहीं दे सकती। कहा मेरा यकीन है, जब भी मैं पढ़ सोता हूं, मैंने सूरत मुल्क याद कर ली है, जब सोता हूं सूरत मुल्क पढ़ता हूं, सूरत मुल्क पढ़ के ऐसी जबरदस्त नींद आती है, फरमाया सूरत मुल्क पढ़ने वाले को आके फरिश्ते झूला झुलाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को दाएं बाएं से बिस्तर लगाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जन्नत की खिड़कियां खुलवाएंगे, और सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जिंदगी का निजाम ऐसा राहत का चलेगा, ऐसा राहत का, ऐसा राहत का। कमाल है। सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा बता रहा हूं, सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा है। अच्छा फिर मैंने, अच्छा मुझे भी पता नहीं था, सच पूछे, ज़हन में फौरन ख्याल आया बंदा सच कह रहा है, जो कब्र में राहत का जरिया बने, इसे इस्तिंबात कहते हैं, फुकहा की दुनिया में इस्तिंबात कहते हैं और कियास कहते हैं। इस्तिंबात और कियास, जो कब्र में राहत दे, मरने से ही कहते हैं, वो बद्दू कहते हैं, देहातों में बोली जाती है। इंसान की जिंदगी की जब जरूरत होती है हर चीज सीख जाता है। मेरे पास बाहर मुल्क के फोन आते हैं, खारियां, गुजरात, कश्मीर की ये पट्टी यूरोप में बहुत ज्यादा है, ये एक पट्टी है, ये खारियां, गुजरात, ये सारा का सारा मीरपुर, आजाद कश्मीर वाला मीरपुर, ये पट्टी, तो वो अपनी बोली बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती। जिंदगी में सीखने के लिए ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि गोरा हैरान हो जाता है। तो क्या हम दुनिया आखिरत की राहत पाने के लिए सूरत मुल्क नहीं बोल सकते, सूरत मुल्क नहीं सीख सकते? आज सारे फैसला करें, मैं भी करता हूं कि सूरत मुल्क इंशाल्लाह याद करेंगे, और सोते वक्त सूरत मुल्क जो है वो पढ़ के सोएंगे। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह मुझसे फरमाती थी, तारिक मैंने सूरत मुल्क के निसाब पढ़े हैं, 70 पता नहीं कितने वो निसाब पढ़ती थी, और फरमाने लगी मैंने अपनी आखिरत और अपनी कब्र के लिए निसाब पढ़े हैं, और वाकई बाद अज़ विसाल उनके वो निसाब और वो आसार, उनके वो निसाब और आसार जो हैं वो बहुत ज्यादा मिले, 70। तो आप एक दफा पढ़ के सो जाएं, अगर राहत की नींद, सुकून की नींद, टेंशन से निकलना चाहते हैं तो एक दफा पढ़ के सो जाएं। मुश्किल है कोई? बोले कोई मुश्किल है? बहुत आसान है कि सूरत मुल्क आप, मैं ये अमल भी आपको कराना चाहता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप फिर ठीक है, फिर दुआ करा देता हूं, ये अमल में ठप नहीं देता। पूछा कि ये किस्सा कहां से मिला? कहा वहाब की बरकत, अल्लाह के नाम या वहाब की बरकत से सिर्फ 3 तस्बीह अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ते हुए, ये खुले आसमान के नीचे नंगे सर, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए सख्ती से नहीं, नंगे सर, हर हालत में या वहाब या वहाब या वहाब, खुला ऐसे जरा डूब के पढ़ना है। या अच्छा, वहाब की जो वहाब के माने हैं ना, इसके बड़े अनोखे माने हैं, अनोखे।
اس کے ایک بزرگ نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشق ہو، سارا آسمان اور سارا زمین اس میں آئے، اور سارے آسمان اور سارے زمین کے خزانے اس میں آئے، اور جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اس کو ایک مشق ملے، پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر دوسری مشق ملے، پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر تیسری مشق ملے، اور جو 300 دفعہ پڑھے اس کو 300 مشقیں مل جائیں، اس کا نام ہے یا اللہ۔ آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں، ٹائم نہیں۔ تو تو ویلا ہے، تو تو فارغ آدمی ہے، تو تو فارغ آدمی ہے۔ ہاں جی، یا وہاب 313 بار، کتنی بار؟ کتنی بار؟ 313 بار۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، یا وہاب۔ ایک مشق مل گئی، مل گئی ہے، شک کیسا؟ اس شہنشاہ ناممکن ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے ہے۔ یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ بولے تو صحیح، اللہ کے لیے کہا، اللہ کے لیے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ 313 دفعہ کریں گے، دل سے کریں گے، اندر کے درد سے، سچے خلوص سے اور پورے وجدان سے۔